ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो नारद मुनि है, तीनों लोकों में उनका जो भ्रमण चलता है, उनको भी अहंकार, गर्व, अभिमान आ गया। उनके बारे में आज की कथा में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्हें तपस्या करने के पश्चात दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे। उनके उनका जो उग्र तप है, उस उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र अपना आसन धोखे में आ गया। नारद मुनि उग्र तप कर रहे हैं, इसलिए वो कांप उठे और उन्होंने सोचा, नारद मुनि, मेरा जो स्वर्ग लोक का राज्य है वो छीनना चाहते हैं। ये ख्याल इंद्र के मन में आते ही इंद्र ने नारद मुनि की तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र और हितैषी हो। नारद हिमालय पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। तपस्या के पश्चात ऐसा न हो वो ऐसा वरदान मांगे कि ब्रह्मदेव उनको प्रसन्न होकर मेरा जो स्वर्ग का राज्य है वही ब्रह्मदेव को मांग बैठे। इसीलिए तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव, जो वसंत ऋतु है, उनको साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत ऋतु ने बहुत कोशिश करने के बाद में भी नारद मुनि के मन में काम का विकार उत्पन्न नहीं हुआ और देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर के अनुग्रह से कामदेव और वसंत ऋतु का जो उन्हें अहंकार आया था, उनको गर्व हो गया था, वह चूर हो गया। भाइयों,
कामदेव और वसंत ऋतु किसी को नहीं छोड़ते, उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, तो ब्रह्मपुत्र नारद जी उनसे कैसे बच गए? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान शिव शंकर की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि पहले उस आश्रम में हिमालय पर्वत की गुफा में भगवान शिव शंकर ने तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों से ऋषि मुनियों की तपस्या को नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव को भस्म कर उनकी पत्नी रति को बिलखते हुए भगवान शंकर ने उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। तभी सभी देवता भी शिवजी से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव शंकर ने कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भस्म दिखाई देगा वहां तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और कामबान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आया था भगवान शिव की माया से। और उन्हीं की कृपा से उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती थी। इसीलिए कामदेव नारद जी को, अपने कामविकार को उन पर बाधा नहीं डाल सके। और ये भी नारद जी को बात मालूम हो गई तो मन ही मन मैंने काम पर विजय पा लिया है, ऐसा घमंड नारद जी के मन में आया। और इस प्रकार मन में अभिमान, अहंकार आने के बाद में उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वह यह समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया है। तब वे अपनी काम की विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश भगवान शंकर के पास आए और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता तथा मैंने कामदेव पर विजय पा लिया है, ऐसा भगवान शंकर को समाचार सुनाया। तब यह सुनकर
महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना, यह समाचार किसी अन्य देवता को मत बताओ, विशेषकर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु नारायण है, उनसे यह बात कदापि न कहना। यह वृतांत सबसे छिपाकर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु नारद जी तो शिव की माया से मोहित हो उठे थे, इसीलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए वो ब्रह्मलोक चले गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हुए अपने तपोबल से मैंने कामदेव को जीत लिया है, ऐसा सुनने पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान शिव शंकर का ध्यान करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए सारा कारण जान लिया और अपने पुत्र नारद को यह बात किसी को कहो मत, और कहने से मना कर दिया। तब जाकर नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए, जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। वे तुरंत विष्णुलोक पहुंचकर उन्होंने भगवान महाविष्णु नारायण को सुनाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभ गमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार रहित, अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने से एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन है। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी है, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव का क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा सर्वदा निर्भय हूं। इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु नारायण को नमस्कार करते हुए वहां से चल दिए। ओम नमः शिवाय। श्री